कोई कहता है कि ब्लू लाइट से हमारा तनाव जल्दी दूर होता है और कोई कहता है कि यही ब्लू लाइट हमारे आंखों को नुकसान पहुंचाती है। तो क्या ये ब्लू लाइट या नीली रोशनी हमारे लिए अच्छा है या बुरा? आइए देखते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, क्योंकि हम आगे भी ऐसी दिलचस्प और काम की बातें शेयर करते रहेंगे। आइए पहले ब्लू लाइट को समझते हैं। सूरज ब्लू लाइट का सबसे बड़ा और प्राकृतिक स्रोत है और दिन के समय ये हमारे लिए अच्छा है। इस ब्लू लाइट से हम फुर्तीले रहते हैं, हमारी याददाश्त तेज रहती है और हम खुशमिजाज रहते हैं। सूरज की रोशनी की कमी बच्चों की आंखों के विकास में बाधा डालते हैं और उन्हें निकट दृष्टि दोष होने का संभावना रहता है। आजकल अधिकांश लोग तनाव में रहते हैं, चाहे परिवार में अपनों से टकराव हो या बॉस ने ज्यादा काम दे दिया हो। ब्लू लाइट में बैठने से हमारा स्ट्रेस जल्दी दूर होता है। वैज्ञानिक शोध में ये पाया गया है कि नीली रोशनी में रिलैक्स करने से हमारा स्ट्रेस यानी हमारा तनाव 3 गुना जल्दी दूर होता है। ब्लू लाइट अपराध दर कम करने में भी सहायक है। साल 2000 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में ब्लू स्ट्रीट लाइट्स लगाया गया। वैसे तो ये सड़क को सुंदर बनाने के उद्देश्य से लगाया गया था, पर ये देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए कि नीली रोशनी वाले इलाकों में अपराध काफी कम हो गया है। उसके बाद 2005 में जापान के नारा प्रांत में पुलिस ने नीले रंग का स्ट्रीट लाइट्स लगाया और वहां अपराध दर 9% कम हो गया। ये क्यों होता है और ये किस तरीके से काम करता है, इस पे अनुसंधान अभी जारी है। सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि नीली रोशनी से आत्महत्या जैसी गंभीर चीज को भी हम कम कर सकते हैं। जापान के योकोहामा शहर में गुमियोजी स्टेशन में कुछ लाइट्स बदल के ब्लू लाइट्स लगाए गए। जहां हर साल कुछ लोग रेल लाइन पे कूद के खुदकुशी करते थे, वहां काफी वक्त तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया। इसे देखते हुए जापान के काफी सारे रेलवे स्टेशंस में ब्लू लाइट्स लगाए गए। 71 स्टेशंस का 10 साल का आंकड़ा देखकर ये पता चला कि आत्महत्या में 84% की कमी आई है। एक दूसरे अध्ययन के मुताबिक ये सिर्फ 14% ही है, पर अगर हम रोशनी का रंग बदल के एक भी जान बचा सकते हैं तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। खुशी के बाद बात करते हैं दुख की। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर सैड एक तरह का डिप्रेशन है जो ठंड के महीनों में कुछ लोगों को होता है। इसके उपचार के लिए ब्लू लाइट काफी असरदार है। ब्लू लाइट्स हमारे सोने और जगने के चक्र को नियंत्रित करता है, यानी दिन के समय अगर हम सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर भी रहे तो रात में हमें अच्छी नींद आएगी। और हाँ, इसके लिए हल्की धूप ही काफी है। गर्मी में दोपहर में कड़ी धूप की जरूरत बिल्कुल नहीं। इससे पहले कि आप अपने घर के सारे लाइट्स बदल के ब्लू लाइट्स लगा दें, आइए ब्लू लाइट्स के दूसरे पहलू को भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन की। कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों के ब्लू लाइट से हमें डिजिटल आई स्ट्रेन हो सकता है, यानी आंखों पे जोर पड़ सकता है। इससे आंखों में इरिटेशन होने का संभावना रहता है और फोकस करने में दिक्कत भी हो सकता है। फिर बात करते हैं रेटिना डैमेज की। वैज्ञानिक शोध में ये देखा गया है कि निरंतर आंखों पे ब्लू लाइट गिरने से हमारे रेटिना के सेल्स को क्षति पहुंचती है और आगे चल के हमारा नजर कमजोर हो सकता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो हमें सोने में सहायता करता है, पर ब्लू लाइट हमारे शरीर के मेलाटोनिन को कम कर देता है। इसलिए ब्लू लाइट दिन के समय तो ठीक है, पर रात में हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। हमारे लैपटॉप, मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों के ब्लू लाइट से हमें नींद आने में दिक्कत हो सकता है या अनिद्रा भी हो सकता है। पर आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें आखिर क्या करना चाहिए। दिन के समय थोड़ी देर के लिए सूरज की रोशनी में रहे। सुबह सुबह नींद से जगने के बाद हल्की रोशनी में ये किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। ख्याल रहे बहुत तेज धूप ना हो। सूर्यास्त के बाद ब्लू लाइट से दूर रहे। लैपटॉप, मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों का कम से कम इस्तेमाल करें और अगर इस्तेमाल करना भी पड़े तो सोने के 2 से 3 घंटे पहले इस्तेमाल करना छोड़ दे या फिर
स्क्रीन फिल्टर, कंप्यूटर का चश्मा या एंटी रिफ्लेक्टिव लेंस इस्तेमाल करें जो ब्लू लाइट को आपके आंखों तक ना पहुंचने दे या कम कर दे। ये आपकी नींद और आपकी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको कौन सा सुझाव अच्छा लगा? कमेंट सेक्शन में बताएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगले बार कोई और बताओ कहे तो आपके पास कहने के लिए ढेर सारी दिलचस्प और उपयोगी बातें हो। नमस्कार।